ये बात उन दिनों की है जब बुद्धा अपने मरवन में समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग बुद्ध के पास अपनी और अपनी परेशानियों के समाधान हेतु बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन बुद्धा जब अपने मरवन में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल पर पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गई और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और चारों तरफ तरह तरह की पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति प्राप्त हो रही थी। उसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। ये मेरा एकलौता पुत्र है और हर समय ये थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा लगना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हुई। जब मैं अपने पुत्र को वेद जी के पास लेकर गया तो उसने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मेरे बहुत समझाने के बाद भी उसे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है और ये किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले यह समझना है कि तनाव होता क्या है। इसी के लिए तथागत मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों के नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों को दीमक की तरह उसके दिमाग को पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन व्यक्ति अगर तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो फिर वो समस्या का समाधान खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम जानो कि तनाव होता क्या है। जब भी व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा उसी की अवस्था में होता है। शरीर और मन के बीच की दूरी के खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर व्यक्ति अपनी पसंदीदा खेल खेलने के बाद चुस्ती और फुर्ती से क्यों भर जाता है, जबकि उसने अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर पूरी तरह उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति
उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इसे समझ लिया वह जीवन भर तनाव से मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से सबसे पहला कारण है अधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरी लक्ष्य की ओर भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरी की तरफ, और इस तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह नहीं पाता है। उसका मन सदैव भविष्य की योजना बनाने में लगा रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है और मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर में दूरी पैदा हो जाती है, जिससे व्यक्ति जिंदगी भर तनाव में जीने लगता है। बुद्ध से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, हे बुद्ध, इसका मतलब तो यह है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर मिलने वाले परिणाम पर लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप वर्तमान में जी रही हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना है। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को कभी भी दूसरों की खुशी और तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा, आयुष्यपूर्ण काम न करना। इससे भी मन में तनाव उत्पन्न होता है। जिस काम को करना हमें पसंद नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं पर बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और उसने उसी काम को अपना लक्ष्य बना लिया, तो उस व्यक्ति के लिए वो काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हें अपने पुत्र से बहुत सारी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी भी किसी की अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो अनजाने में वह अपने ही तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उससे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के वश में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होते चले जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को दूसरों से जितना कम हो सके उतनी कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए और पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो पूरी तरह से दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दो। उसके बाद बुद्ध ने कहा, शारीरिक कष्ट भी
तनाव का मुख्य कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो सभी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति तो जीवन भर तनाव में जिएगा। इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को समझने चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती है और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, इससे कोई बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर काम कर सके। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आया ही नहीं और बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देते हैं और जब उस काम में उसे असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को किसी भी काम करने से पहले उस काम के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजना को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा न हो। तनाव का 7वां और सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और किसी तरह से वो पूरा हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा उसे किया जा सकता था और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना और काम को अंत समय में करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति को ना चाहते हुए भी बार बार इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है और जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो तनाव से भरकर काम को करने का पूरा प्रयास करता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कल्पनाओं में खोया रहता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों को सोचता रहता है, बेवजह अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन अभ्यास करने को जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें उतनी समझ भी नहीं है कि आपकी बताई हुई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। कृपया करके आप तनाव से मुक्त रहने का कोई एक आसान सा तरीका बता दें
जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनते हुए बुद्ध ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम इन सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर केवल उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही याद आए तो वापस अपने मन को उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस वक्त सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो और अनुभव करो। जब चलो तो पूरा ध्यान चलने में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जिससे तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर केवल एक ही काम कीजिए, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।